Hello everyone. In this video lecture we are going to derive the law of conservation of linear momentum using Newton third law of motion. इस वीडियो लेक्चर में आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए मैंने क्या किया, दो बॉडी ले ली ए और बी। ए बॉडी का मास m1 है, बी का m2 है। बिफोर कोलिजन जो बॉडी ए है वो विद वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रही है, बॉडी बी u2 के साथ। अब कुछ टाइम के बाद वो आपस में कोलाइड करेंगी। कोलाइड कब करेंगी? जब हमारे पास कंडीशन होगी जो ए बॉडी की वेलोसिटी दैट इज़ u1 ग्रेटर देन हो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी दैट इज़ u2। जब उन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो बॉडी बी के ऊपर ए बॉडी फोर्स लगाएगी इन दिस डायरेक्शन और वो आ जाएगी एफ बी ए, और इसके अपोजिट बी बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी एफ ए बी और इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अब आफ्टर कोलिजन जो बॉडी ए है उसका मास में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मास कैन नॉट बी चेंज्ड, वो कांस्टेंट रहता है। तो बॉडी ए की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। मान लो वो आ जाती है v1 और जो वेलोसिटी होगी बॉडी बी की वो v2 हो जाती है आफ्टर कोलिजन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो टोटल लीनियर मोमेंटम बनेगा बॉडीज़ का ए और बी का, मतलब सिस्टम का बिफोर कोलिजन, वो हमारे पास आ जाएगा। दैट इज़ क्योंकि हमारे पास आता है मोमेंटम, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बॉडी ए जो है उसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, तो मोमेंटम आ गया m1 u1, बी का आ जाएगा m2 u2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और दोनों बॉडी का जो मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन, ए बॉडी का आ जाएगा m1 v1, दूसरी का जाएगा बी का m2 v2। तो इस तरह से हमारे पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज 2। आफ्टर कोलिजन जो बॉडी ए है उसके मोमेंटम में चेंज आएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। पहले बिफोर कोलिजन u1 वेलोसिटी थी, आफ्टर कोलिजन v1 बन गई। इसी तरह से बॉडी बी के मोमेंटम में भी चेंज आएगा। पहले इसकी वेलोसिटी u2 थी, अब v2 हो जाएगी। इस तरह से अब हम निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन। तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। फाइनल मोमेंटम जो है बॉडी ए का वो हो जाएगा m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 u1। इस तरह से चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। अब ड्यूरिंग कोलिजन ए बॉडी जो है बी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी और वो एफ ए बी होगी, और बी जो है ए के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, वो कितनी करेगी एफ ए बी। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों फोर्सेस जो होंगी इक्वल मैग्नीट्यूड होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ डेल टी बी द टाइम फॉर विच कोलिजन टेकन प्लेस देम, मतलब दोनों बॉडी के बीच में जो कोलिजन टेक्स प्लेस किया, मान लो उसमें कितना टाइम लगा डेल टी, तो इम्पल्स जो होगा इम्पल्स हो जाता है हमारे पास दिस इज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। तो अभी फोर्स एफ ए बी मल्टीप्लाई डेल टी दिस इज इक्वल टू किसका होता है अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। जो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे यहाँ से हम भर देंगे m1 v1 माइनस m1 u1। तो ये हमारे पास बन जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से जो इम्पल्स आएगा एफ ए बी, जो बॉडी बी के ऊपर ए के द्वारा फोर्स हुई दैट इज एफ बी ए मल्टीप्लाई डेल टी, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। और जो मोमेंटम ऑफ बॉडी बी जो उसका चेंज आया वो आएगा हमारे पास m2 v2 माइनस m2 u2। हमने ये निकाला तो यहाँ पे वैल्यू भर देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस एफ ए बी डॉट डेल टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए डेल टी हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब एफ ए बी डेल टी और एफ बी ए डेल टी इसकी वैल्यू क्वेश्चन 4 और 5 से हम क्वेश्चन 6 में पुट कर देंगे। तो एफ ए बी डॉट डेल टी इसकी जगह हमारे पास बन जाएगा ये m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस एफ बी ए डेल टी, यहाँ पे हमारे पास ये है m2 v2 माइनस m2 u2, यहाँ पे भर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम
माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस है इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस m2v2 हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा m2u2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये m1u1 है इसको इस साइड ले जाएंगे इक्वल टू इस साइड, और जो ये माइनस m2v2 है इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा m1v1 और यहाँ पे m2v2, इस साइड ये प्लस का हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का m1u1 प्लस m2u2, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और जो हमारे पास ये m1u1 प्लस m2u2 ये है हमारे पास टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और m1v1 प्लस m2v2 ये आ गया टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।